जय हिंद। आइए इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा भाई रोशन सर के द्वारा जो दरोगा का थर्ड एडिशन बुक निकाला गया है, इस बुक का जो सेट बाय सेट कराया जा रहा है। अगर आप सभी को नहीं मालूम हो तो वर्तमान में सभी दरोगा परीक्षाओं के लिए औसतन 60% प्रश्न इसी पुस्तक से जाएगा, क्योंकि यह फुली आपका सिलेबस है। जो बिहार दरोगा का सिलेबस है, जो क्वेश्चन हुआ है पीछे आपका 2024 ले 28 के बीच जितना बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हुआ है, बिहार मद्य निषेध, बिहार सभी दरोगा एग्ज़ामों को एक टॉपिक वाइज कैप्चर किया जाएगा। जो 64 पोस्ट के लिए पीटी एग्ज़ाम हुआ था 16 जुलाई 2023 का, उसका क्वेश्चन को पार्ट 2 देखेंगे, जो 20 तक क्वेश्चन कैप्चर किए थे, और पार्ट 2 देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसका आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप सेट लगा सकते हैं, जो होम सीरीज के द्वारा चलाया जा रहा है बाई रोशन सर के द्वारा। आपका जो यहाँ पर देखेंगे, बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा को देखेंगे। इसका क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे, जो पार्ट 2 होने वाला है। अब क्वेश्चन 20 तक कैप्चर किए थे, पार्ट 2 को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रकृति का कौन सा मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं होता है? नहीं है, कौन सा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो गुणोत्तर माध्य होता है यह सभी पर निर्धारित नहीं होता है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। निम्न में से केंद्रीय प्रकृति का गुणोत्तर माध्य का मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं किया जाता है। केंद्रीय प्राकृतिक और औसतन का 5 सांख्यिकीय माप है। जो पहला देखेंगे आपका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य, जो इस प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। उपयुक्त 5 में से 3 स्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि 2 अन्य ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य हैं। औसतें विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त होता है, जिसे विशेष रूप में प्रयुक्त किया जाता है। केंद्रीय प्रकृति की माप इस बात का अभ्यास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़े को समुचित अर्थात विवेचन के लिए भी पता होनी चाहिए कि आंकड़े में कितना बिखराव है और यह केंद्रित प्रकृति में माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। अतः आपका आंसर गुणोत्तर माध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिक अपतनांक वाला माध्य कौन होता है? अधिक अपतनांक वाला माध्य कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो दूसरे माध्य की अपेक्षा प्रकाशित संघनन है। दूसरे माध्य की अपेक्षा अब प्रकाशित संघनन है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो दूसरे माध्यों की तुलना में करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य एक दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित संघनन होता है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्य जो प्रकाशित विरल माध्यम में होता है। यह विरल माध्यम में प्रकाश का चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश का किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है। सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब की ओर दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। इस प्रकार हम लोग इसका फुली डिस्कशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय पाया जाता है। सतलुज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कुमाऊं हिमालय पाया जाता है। कुमाऊं हिमालय पाई जाती है। आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन के साथ देखेंगे। जो सतलज और काली नदी के मध्य जो कुमाऊं हिमालय पाई जाती है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रदेशीय विभाजन किया गया है। तो आइए इन 4 प्रादेशिक विभाजन को देखेंगे। जो पहला है पंजाब हिमालय,
पहला है पंजाब हिमालय, जो इनकी लंबाई 560 किलोमीटर है, जो सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। पंजाब हिमालय जो सिंधु सतलज नदी के मध्य है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। वहीं पर दूसरा है कुमाऊं हिमालय, जो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो 800 किलोमीटर है। यह काली और तीस्ता नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के मध्य है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। वहीं पर लास्ट और चौथा जो असम हिमालय, जो 720 किलोमीटर है और तीस्ता दिहांग नदी के मध्य है। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है। इस प्रकार हम लोग प्रादेशिक विभाजन, लंबाई और विस्तार महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोधित अर्थात प्रतिबंधों का हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोधों अर्थात प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण, सरकार द्वारा अवरोध अर्थात प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर अर्थात अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार के नियमों नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। मुख्यतः उद्योग एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण समाप्त करना या कम करने से संबंधित उदारीकरण का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस 1809 में फ्रांसीसी में गिफ्ट टू मोनोथीव्स किसकी लेखिका है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो राम मोहन राय का है। राम मोहन राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो के विनोद चंद्र। यह सभी करेंट का क्वेश्चन है। हाल ही में विपर जो खबरों में था वह क्या है? हाल ही में जो विपर जो है खबर में, यह क्या था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह एक प्रकार की चक्रवात था। यह एक प्रकार की चक्रवात था। हाल ही में खबरों में रहा विपर जो यह चक्रवात है, यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। जो अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था, इसका नामकरण किया गया था, जो चक्रवात नामकरण जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। विपर जो का नामकरण जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, जो अरब सागर में आया था, जो गुजरात के समुद्री तट पर टकरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो महाराष्ट्र में ताप विद्युत परियोजना नहीं है? तिरोड़ा, चंद्रपुरा, कहलगांव और ट्रम्पे। अब तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कहलगांवा है, यह विद्युत परियोजना आपका बिहार में है, जो भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में स्थित है कहलगांवा, जबकि तिरोड़ा, चंद्रपुरा और ट्रम्पे जो महाराष्ट्र में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैप्चर करते हैं। जो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में है। पानी का क्वथनांक जो सेल्सियस में पूछ रहा है, तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन ए होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आइए इसका डिस्कशन। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक स्पष्ट गुण है जो द्रव के सभी गुणों को इतनी ऊर्जा में मिलाया जाता है कि वे वाष्प में बदल जाता है। जल के लिए तापमान जो 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 + 100 होगा, जो 373 केल्विन के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट वृद्धि है। रिवर्स रेपो रेट
में वृद्धि है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो तरलता घटाती है। जो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है यह तरलता को घटा देता है, तरलता को घटा देता है। रिवर्स रेपो रेट दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उसने लिए गए अल्पकालीन ऋणों का प्रदान कराता है। रिपो रेट दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था को तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर की वृद्धि का प्रभाव को देखते हैं। रिवर्स रेपो दर के वृद्धि का प्रभाव क्या क्या है? जो पहला प्रभाव देखेंगे, वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगा। बाजार में तरलता की कमी आएगी और परिणाम स्वरूप ब्याज की दर में वृद्धि या बढ़ोतरी होगी। अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होगी। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात मांग में कमी आएगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी रिपो रेट दर के अनुसार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरा क्या होता है? हिंदी का क्वेश्चन है, जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका ऑप्शन थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक बात का कहना, जो यह गागर में सागर मुहावरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। उसी का आछे मुहावरे दिए गए हैं। जो छाती दुनी होना, जो उत्साहित होना, छाती उत्साहित कर कर चलना, जो बहुत उत्साहित या खुशी होना। हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना। हथेली पर कभी सरसों नहीं उगा तो आप उगा के दिखाइएगा हाथों पर, तो असंभव कार्य करना। अक्ल के घोड़े दौड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। सिर्फ क्या मैं ये होता तो वो होता, यह कल्पना देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो नर्मदा नदी से है। नर्मदा नदी जो जल प्रपात से संबंधित। देखते हैं, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपर से भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्रपात कहा जाता है। कोई ऊपर से पहाड़ या पर्वत की चोटी से अधिक तीव्र गति से नीचे गिरता है तो वहीं जल प्रपात का रूप ले लेता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारीय प्रदेशों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंचाई और नीची तथा शैली कठोर होता है, नीचे की भाग कठोर होता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। और दूधवा, आपका ऑप्शन दूधधारा और कल्पी धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर भी स्थित है। आइए अब मैथ का क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। जो मैथ का एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत आप पूछ कर देख सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा में कौन सा समास दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो तत्पुरुष समास दिया गया है। गुरु दक्षिणा में जो तत्पुरुष समास दिया गया है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक नए शब्द बनाए जाते हैं उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को एक नए शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जो समास के भेद 6 होते हैं। समास के भेद 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, द्विगुण समास और द्वंद्व समास और कर्म धारण समास। इस प्रकार 6 प्रकार समास के भेद होते हैं। जो तत्पुरुष समास का आपका क्वेश्चन में दिया गया है, जो तत्पुरुष समास दूसरा पद ग्रहण प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा समास प्रधान होता है। इस समास का विग्रह
करने कर प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द आपका क्वेश्चन में पूछा है, शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है कि गुरु के लिए दक्षिणा विग्रह करने का चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः आपका तत्पुरुष समास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आउ द्वारा रेटिंग सुनिश्चित करना। आपका ऑप्शन सी होगा। जो इस विधेयक घोषणा के अनुसार प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोराइड को जो कांच पर लिखने का कार्य किया जाता है। कांच पर नक्काशी बना करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम जो फ्लोरोहाइड्रिक है और हाइड्रोफ्लोरिक है तथा हाइड्रोनियमिक फ्लोराइड है, जो जल में विलयन होता है। यह जल में विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी कठियावाड़ी किसानों की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिए और 1921 में जाकर उन्हें छोटी धोती धारण की, जिसे वे आजीवन पहनते रहे, जो एनसीईआरटी के कक्षा 9 में जो पेज नंबर 174 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो मध्यकाल में समांतर को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह क्या कहलाता था? जो मध्यकाल में समांत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह क्या कहलाता था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो फीफा कहलाता था, फीफा। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो मध्यकालीन में लॉर्ड को जमीन देता था उसे फीफ कहा जाता था। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? जो अस्वीत जल ये मिश्रण नहीं होता है, यह बारिश का जल होता है, यह मिश्रित नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। ये सभी मिश्रण हैं, इसमें सभी वाई, दूध मिश्रित पेय, आयोडीकृत नमक, यह सभी मिश्रित है, जबकि आश्वित जल मिश्रित नहीं है। आश्वित जल एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियम अनुपात रासायनिक तौर पर संयोजन से बनाया जाता है। जल, अशुद्ध, मीथेन, चीनी, नमक, यह सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देश में एक विशेष वर्षों के दौरान उत्पादन सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी। जो एक देश में एक विशेष वर्षों के दौरान उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं के सेवाओं का कुल मूल्य को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जो ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना जो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। जो यह 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फिनलैंड को हत्या कर दिया गया था। जो इस घटना का सेराटोगा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। सेराटोगा के हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रेलिया में सबिया एवं षड्यंत्र मानते हुए इसका खिलाफत युद्ध का घोषणा किया गया था। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो लोकसभा के वरिष्ठ
सदस्यों को चुना जाता है, लोकसभा के वरिष्ठ नेताओं को चुना जाता है। जो प्रो टेमो स्पीकर के नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन सा देश G20 सदस्य में नहीं है? G20 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? भारत है, तुर्की है, फ्रांस है, जबकि बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। बांग्लादेश जो G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संगठन के बाद वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक एवं आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूपों में किया गया था। G20 में 19 देश हैं, जो अफ्रीकन यूनियन, यूरोपीय संघ मिलकर कुल 21 देश बन गए हैं। G20 का सदस्यों को देखेंगे, जो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीका। 2023 में यह सभी जुड़े हैं, जो 21 सदस्य बन चुके हैं। निम्नलिखित में कौन से पादप युग में उभयलिंगीय पुष्प होते हैं? निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगीय पुष्प होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो गुड़हल एवं सरसों का फूल होता है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होता है तो उन्हें उभयलिंगीय पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों का फूल होता है। जब पुष्प में पुंकेसर अर्थात इस स्त्री केसर का कोई जननांग उपस्थिति होता है तो उसे पुंकेसर एक लिंगीय कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूजा एक लिंगीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल भारत का प्रतिनिधित्व किया था। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल का भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो टेनिस खेल का। टेनिस खेल। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपियों को नेतृत्व प्रदान किया था? नेतृत्व प्रदान किया था, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पुर्तगाल। पुर्तगाल का। जो यूरोप में 15वीं शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं बाद में वाणिज्य गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेन वासियों थे, जिन्हें 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्ग की खोज की बीड़ा उठाया, यात्रा के प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशी का साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इनकी शुरुआत किया गया था। हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत किया गया था। इसके समय बार्थोलोमियो डियाज, जो पुर्तगाल व्यापारी थे, जो 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किया गया था। केप ऑफ गुड होप की खोज किया गया था, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसकी उपरांत कोलंबस, जो स्पेन के निवासी था, जो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज किया था, तथा वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के द्वारा 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया था। समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट को कैप्चर करते हैं। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो एक तिहाई नहीं होनी चाहिए। तो आइए डिस्कशन देखते हैं। जो विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या
उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो विधान परिषद सदस्यों का अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित किया गया है। जी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होती है? बड़ा जी का मान, तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, जिसे बड़ा जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बड़ा जी का मान सभी स्थान पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, इसका सभी जगह एक समान मान रहता है। डेमोस शब्द का उत्पादन, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? जो हिंदी का क्वेश्चन है, जो जनता होता है। आपका ऑप्शन ए होगा, ए। डेमोस शब्द का जनता तात्पर्य होता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसिस का हिंदी रूपांतरण है। लोकतंत्र जो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में डेमोक्रेसिस का रूपांतरण किया गया है। डेमोक्रेसिस दो यूनानियों शब्दों से मिल के बना है, जो डेमोस और क्रेटिक, जिनका अर्थ होता है जनता और शासन। जनता और शासन अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष से पूर्ण कर दिया गया है? तो 7 वर्षों के लिए पूर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो जो पश्चिम बंगाल में है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है। संविधान क्या अनुच्छेद 25 से क्या संबंधित है? जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का व्याख्या वर्णित किया गया है। वर्ण मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नाम्बिया मेरू स्थल कहाँ स्थित है? नाम्बिया मेरू स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज्य निम्नलिखित किसके द्वारा लिखा गया है? जो पुस्तक हिंद स्वराज है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ यह पुस्तक है। जो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। जो 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया, यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। गुजराती भाषा में। वर्तमान में केंद्रीय सतर्क आयुक्त कौन है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो PK श्रीवास्तव हैं। PK श्रीवास्तव जो केंद्रीय सतर्क आयोग का केंद्रीय भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। संस्थान समिति का सिफारिश सन 1964 में केंद्रीय सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए कितनी? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होनी चाहिए। 1/10 भाग होनी चाहिए। जो कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था का कुल घटकों जैसे महंगाई दर,
बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को रुझानों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। इसके साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण में देशों के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी बताया जाता है। मैथ का क्वेश्चन आप देख सकते हैं पुश कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोक्ताओं से समाप्त हो जाता है उन्हें कहते हैं। जो संसाधन वर्षों में उपभोक्ताओं से समाप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन जो वर्षों के उपभोक्ता से समाप्त हो जाता है उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि हैं। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग करके बाद में पुनः उपयोग या उन्हें बदलाव नहीं जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं या इसी में देख लेते हैं। जो अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, जैसे कोयला, तेल, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। जीवों के परिक्षेपित अवशेषित कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा जो जीवाश्म होता है। जीवाश्म सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अर्थात कुछ भागों ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, यदि कोई मृतक कीट गर्मी मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाता है तो उसमें कीटों का शरीर का छाप सुरक्षित रह जाएगा। जीव इस प्रकार के प्रक्षेपित अवशेष ही जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात की आकलन करने के लिए दो घटक होते हैं, सापेक्ष और फासिक डेंटिंग। जीवाश्म की परत दर परत वार्षिक का अधिक दबाव के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो एसी कास्ट के लिए जो बाबू जगजीवन राम छात्रावास का निर्माण किया गया था। जो यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 के बीच चलाया गया था और इसे 1989 से 90 के बीच लड़कों के लिए भी शुरुआत कर दिया गया था। जो लड़कियों के लिए पहले छात्रावास यह शुरू किया गया था 1961 से 66 के बीच और लड़कों के उसके बाद 89 से 90 के बीच चालू किया गया था। इसे 2008 से 18 में संशोधन भी किया गया है। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? इनमें से कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो BSNL जो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो आइए देखते हैं जो टाटा मोटर्स मोटर गाड़ी, रैनबैक्सी दवाई, एशियन पेंट सभी यह भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम के अंतर्गत आती है। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनी है जो स्वयं से अपने कार्य देशों में शामिल करता है लेकिन अपने शाखाओं की सहायता कंपनी आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों में अपना व्यवसाय संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयर कंस्ट्रक्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता को 5वीं जनरेशन को एक एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। किसके साथ? तो पाइथन 5 के तहत। बिहार में कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? बिहार के कौन से राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो रामनाथ कोविंद। आपका रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं
बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, जो अगस्त 2015 से 2017 के बीच बिहार के राज्यपाल पर कार्यभार संभाले थे, जो यह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, जो इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल 2017 से 22 के बीच रहा है। नप्ता झाकड़ी हार्डियल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो नप्ता झगड़ी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। चमगादड़ तथा पक्षी का पंख क्या है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो समवृत्तीय अंग है। समवृत्तीय अंग माना जाता है। समवृत्तीय या समरूप अंग होता है। जो पक्षी एवं चमगादड़ के पंख के बारीकी को देखने के पर पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसके दीर्घत्य अंगुली के मध्य त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षियों के अंग उसकी पूरी अग्र बाहु त्वचा के फैलने से बनता है, पूरे से ढकी हुई होती है और दो पंखों के अभिकल्प उसकी संरचना एक संगठन के बहुत अंतर होती है। वे एक जैसी दिखाई देती है क्योंकि उन्हें उड़ने के लिए उसका कोई उपयोग करते हैं, तो परंतु सभी उत्पादन सामान्य नहीं है। इसका कारण उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण बनाता है। इंडियन नेशन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। इंडियन नेशन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी हैं। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। इंडियन नेशन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्रदान प्राप्त अंग्रेज IAS अधिकारी एलन ऑक्टेविलियम हुक के द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। इसका प्रथम बैठक जो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी तथा सचिव A.O. हुम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। E20 क्या है। E20 क्या है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। पेट्रोल जो 20% इथेनॉल का मिश्रण किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में जो भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान इथेनॉल फ्यूज का लॉन्च किया गया था। E20 का लॉन्च किया गया था, जो 6 फरवरी 2023 का एक आवश्यक तत्व है, जिसका उपयोग प्रोटीन का संश्लेषण में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पदार्थ का मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, अन्य नाइट्रोजिक पदार्थों संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% जो नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैसों के रूपों में न लेकर नाइट्रोजन और नाइट्रस के रूपों में प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, जो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूपों में मनाए जाते हैं की घोषणा किया गया था, जिसका थीम था शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्षण के लिए हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। इसका थीम था 2023 का।
बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता कौन थे? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो शॉन कनेरी थे। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाला प्रथम अभिनेता शॉन कनेरी थे। शॉन कनेरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पदों से पहले जेम्स बॉडी की भूमिका निभाई थी जो इशाना फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांचक के लिए स्वर्ण मानक मानी जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बतलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बतलाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो अनुच्छेद 124 बतलाता है। अनुच्छेद 124 जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बतलाता है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान का भाग 5 में और अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इनका अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्र न्याय क्षेत्र, शक्ति आदि का उल्लेख किया गया है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? जो आईपीएल 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो चेन्नई सुपर किंग है। चेन्नई सुपर किंग है। जो चेन्नई सुपर किंग जो आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन को हराकर 5 विकेट से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन को छोड़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण प्रदान करना। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन के साथ देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना है और NSSO के द्वारा राष्ट्रीय व्यापक संगठन है जिसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों से संबंधित आवश्यक पूरी करने के लिए राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वोच्च करने का उद्देश्य के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? भारत सरकार के लिए प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो अटॉर्नी जनरल है। जो भारत सरकार के प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी थे। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसार पद द्वारा धारण करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NAVS 011 है क्या है? आपका ऑप्शन डी होगा जो एक उपग्रह है। NSO-0 उपग्रह जो GNSS F12 वर्जन के द्वारा उपयोग करने वाला 29 मई 2023 का सफलतापूर्ण लॉन्च किया गया था। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक जिसके द्वारा संकलित किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो यशवंत बेसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का छोड़ते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो भगत सिंह किए थे। कब किए थे? जो नौजवान भारत सभा का स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में जो पंजाब में किया गया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थान सदस्य
छबिल दास एवं एस पाल के द्वारा किया गया था। छबिल दास और एस पाल के द्वारा नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था जो 1926 में। भारत में एक्सपोर्ट प्रिंडेंस डिफेंस का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग द्वारा किया जाता है। जो नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयार सूचांक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु जो 80.89 अंक प्राप्त किया था प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक प्राप्त करके महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर बना और तीसरा स्थान पर 76.36 अंक प्राप्त करके कर्नाटक तीसरा स्थान पर रहा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो केल्विन होता है। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। जो सेल्सियस पैमाने जो तापमान के विभिन्न मापन होते हैं तो उसके मापने का देखते हैं जो सेल्सियस पैमाने। इस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा देखते हैं केल्विन जो इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन होता है जबकि हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तीसरा जो फ़ारेनहाइट पैमाने इसका क्वथनांक बिंदु जो 212 फ़ारेनहाइट होता है और हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चौथा देखेंगे रोमर पैमाना जो क्वथनांक बिंदु 80 रोमर के बराबर होता है जबकि हिमांक बिंदु 0 रोमर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर। कैबुल लाजम राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में स्थित है विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह तैरते हुए द्वीप पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में फुमिदी कहा जाता है। फुमिदी कहा जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। आपका ऑप्शन ए होगा जो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा दिया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा दिया जाता है। तो आप जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो आप देख सकते हैं अंगूठा से चालक की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की प्रेरित विद्युत धारा को प्राप्त किया जाता है जबकि हथेली से आपको गति एवं क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा यह तीनों अंगुली की दिशा को बतलाता है। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी तथा मध्य अंगूठे के इस प्रकार फैलाव किया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अंगूठा चाल की गति को दिशा बतलाता है जबकि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता है और मध्य में चलने वाली प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? तो 2006 में जो 100 दिन तक रोजगार देने वाली है। भारत में मनरेगा जो 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के बल्लापल्ली जिले में अनंतपुर गांव में शुरू किया गया था। जो आंध्र प्रदेश में मनरेगा का शुरुआत किया गया था जो 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया था प्रथम बार। इसका नाम जो नरेगा था जो 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र के शाखा को क्या कहा जाता है? आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्रों की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी
विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? इनमें से कौन सी विशेषता जो खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो यह खत्म नहीं हो सकता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, सही है। यह इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, यह सही है। इनका फैलाव एक सामान्य नहीं है, यह भी सही है। आपका ऑप्शन सी गलत है, जो यह खत्म नहीं हो सकता है, होता है। तो यह आपका आइए डिस्कशन, खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है। यह भारत में अधिकांश खनिजीय क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट जो खान है यह भारत के किस राज्य में है? जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। कोरापुट खान जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में पचमाली पहाड़ियों के बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र जो कोइझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? जो आपका ऑप्शन है होगा, जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1760 में। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था, जो 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल में नमाज संपन्न करने के लिए बाद में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया और जहां प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चारा दीवार के अंदर उसे दफना दिया गया। औरंगजेब का जन्म जो 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहत नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ में हुआ था। किस मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? किस मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधार का वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसान को उनके उत्पादन के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। जल के अणुओं अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्रासरण जो प्रासरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्र वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्र वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। प्रासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम झिल्ली के संदर्भ में नहीं है। प्रासरण का उदाहरण देखते हैं, जो प्रासरण द्वारा पौधे अपने मूल रूप से भूमि से जल अवशोषित करता है। पौधा अपना जल अवशोषित प्रासरण के द्वारा किया जाता है। पौधे के कोशिका में जल का संचालन प्रासरण द्वारा किया जाता है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु समायक बका नहीं है। यह पंक्ति रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो तकनीक से भी चतुराई, तकनीकी भी चतुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कोइलवर पुल स्थित है, कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सोन नदी पर है। सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम जो अब्दुल बारी पुल है। इसका स्थापना जो 1856 ईस्वी में हुआ था, परिचालन 1862 में शुरू हुआ था। स्थापना 1856 में हुआ था कोइलवर पुल का, जबकि परिचालन 1862 में हुआ था। यह पटना और भोजपुर के बीच सड़क राजमार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है।
जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। IPL 2023 में रॉयल चैलेंज बंगलोर का कप्तान कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो फाफ डू प्लेसी, जो 2023 में रॉयल चैलेंज के कप्तान थे फाफ डू प्लेसी, जो 12 मार्च 2022 को पूर्वी RCB कप्तान विराट कोहली ने घोषणा किया कि यह फाफ डू प्लेसी का कमान सौंपेंगे, जो कि RCB नए कप्तान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो यह डुप्लेसी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL का 16वां संस्करण था। इसकी विजेता टीम जो चेन्नई सुपर किंग है, जो 5 बार विजेता हुई है। उप विजेता गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्स बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2023 का थीम जो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटीज, समझौते के कार्रवाई तक जैविक विविधता का पुनर्निर्माण था, जो 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैविक विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता किया जाता है, जो 22 मई को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस जो 2022 का थीम क्या था? जो सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो सारनाथ से किए थे। गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किए थे। महात्मा बुद्ध उरुबेला वर्तमान में बोध गया से सारनाथ आए थे। यहाँ पर 5 ब्राह्मणों के सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिससे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत।